16 वर्ष हो गए। यहाँ हजारों वर्ष के लिए भीतर रहने वाले बड़े बाबा बाहर आ गए थे। चातक की भांति सभी जनता उनको बार बार देखने का और उनसे मौन बोलने का प्रतीक्षा करती रही और वह पूर्ण हो गया। बड़े बाबा तो बड़े बाबा है, उनको कहाँ पर रखें, कैसे रखें, ऊंचाई क्या है, चौड़ाई क्या है, पैसा कितना लगेगा ये सब अनुमान जिज्ञासाएं कार्यकर्ताओं के अलावा भी जनता में भी ये भाव बरसों से थे। चाहती थी जनता कि हमें दक्ष शक्र सहस्राक्ष बहु बहु विस्मय, साक्षात नहीं सही किंतु 1000 वर्ष की जिस बिंब की स्थापना की है, कितने भव्यात्मा, इतने आचार्य महाराज, कितने पंचवटी आदिक यहाँ विचरण किए होंगे, इसको साक्षात बैठ करके तृप्ति पूर्वक इनका उल्लंघन पूजन आदि आदि करें। अभिषेक के लिए तो होड़ होती थी, कलशों के ऊपर कलश हो जाते थे। पार्श्वनाथ भगवान के लिए थोड़ी सी बचा कुचा रहता था हाँ, मैं देखता था ये वो भी दिन आएगा शांतिधारा अलग रूप से पार्श्वनाथ भगवान की होगी आज एक भक्तजन वो कर रहे हैं। अब बिंब प्रतिष्ठा होनी है, हजारों बिंबों की स्थापना, त्रिकाल 24 की स्थापना, बड़े बाबे पुराने बाबा के साथ ये सब कुछ होगा। और और इसका आनंद का अनुभव जनता आएगी। व्यवस्था तो की कमजोरी तो रहेगी, लेकिन उन व्यवस्थाओं के साथ भी आनंद अपने आप में अलग आता है। अपने अपने पास जो कुछ भी बचा करके रखा था, सभी लोगों ने दिल खोल करके उसका उपयोग किया। श्रीमान तो करते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे कद के भी अपने कद को भूल करके, इसको बोलते हैं एड़ी उठा करके, उन्होंने उसका आनंद लिया। जब पंच कल्याणक होते हैं तो सौधर्मिंद आदि उत्तम पाठ विशेष रूप से धन के कुबेर
उल्लास के साथ जैसे दैवी रत्नों के मोती माणिक आदि के वर्षा करते हैं, ऐसे करके अद्वितीय बिंब का स्थापन के साथ वह जो आकार दिया गया है शिल्पियों के माध्यम से प्राचीन ग्रंथों के प्रतिष्ठा स्थापत्य आदि आदि आधार पर इसका निर्माण किया। हजारों वर्षों के लिए इतिहासकारों का मानना है ये कार्य हुआ है। बीच में इस काल के बीच में कई राजा, सेठ, साहूकार, प्रतिष्ठित आदि आदि सब लोगों ने इसमें योगदान दिया है। और छत्रसाल जैसे प्रसिद्ध बुंदेलखंड के चक्रवर्ती जैसे उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार करके और तात्कालिक जो अभी इतने 300-400 वर्ष तक का ये कार्य संपन्न किया, लेकिन वो भी समझते होंगे मैं बड़े बाबा के अनुरूप इस जीर्णोद्धार कार्य को नहीं कर पाया। उसी का फल समझ लो, उनके भविष्य की अवधि थोड़ा सा और बढ़ जाए और यह बिंब का स्वरूप थोड़ा सा और चमक जाए, लेकिन सीमित ही सब कुछ होता है, वो कर नहीं पा रहे। लेकिन उनके मन में अवश्य भावना है। उसी का परिणाम स्वरूप ये 1000 या 400-500 वर्ष बाद जनता के हाथ में वह लोकतंत्र के बहाने काम हो गया। सब देवों ने भी इस चमत्कार को स्वीकारा है, फिर बाद में उनका भी हाथ लगा है। कहाँ तक लगा है हम उसको आंकने में लगे हैं उनका भी इसमें विशेष रूप से योगदान होना चाहिए, ताकि आगामी काल में इसका उत्सव जैसे श्रवण बेलगोला के बड़े बाबा के लिए वहाँ पर भी दड्डप्पा कहलाता है, इन्हें बड़े बाबा अर्थ निकलता है इसका। उसी प्रकार यहाँ पर 10-12 साल जो कुछ भी कार्यकर्ता इसको निर्धारित कर ले और यहाँ उसी प्रकार मस्तकाभिषेक आदि के रूप में हो, तत्व प्रदाता है यह लोग समझ सके। चिकित्सा और शिक्षाओं के माध्यम से पहले जो गुरुकुल पद्धति के माध्यम से कार्य हुए हैं वो ये कार्य पुनः प्रारंभ हो जाए, सात्विक धन का उपयोग हो जाए, संस्कारों की बढ़ोतरी दिन दुगुनी और रात चौगुनी होती रहे और अहिंसा धर्म का ये प्रचार प्रसार घर घर तक, एक ही जैन घरों में नहीं किंतु घर घर तक हो जाए और अहिंसा का पताका फहराते रहे। सुनते हैं बड़े बाबा का शिखर भी काफ़ी ऊंचाई को 16-17 वर्ष हो गए।
यहाँ हजारों वर्ष के लिए भीतर रहने वाले बड़े बाबा बाहर आ गए थे। चातक की भांति सभी जनता उनको बार बार देखने का और उनसे मौन बोलने का प्रतीक्षा करती रही और वह पूर्ण हो गया। बड़े बाबा तो बड़े बाबा है, उनको कहाँ पर रखें, कैसे रखें, ऊंचाई क्या है, चौड़ाई क्या है, पैसा कितना लगेगा ये सब अनुमान जिज्ञासाएं कार्यकर्ताओं के अलावा भी जनता में भी ये भाव बरसों से थे। चाहती थी जनता कि हमें दक्ष शक्र सहस्राक्ष बहु बहु विस्मय, साक्षात नहीं सही किंतु 1000 वर्ष की जिस बिंब की स्थापना की है, कितने भव्यात्मा, इतने आचार्य महाराज, कितने पंचवटी आदिक यहाँ विचरण किए होंगे, इसको साक्षात बैठ करके तृप्ति पूर्वक इनका उल्लंघन पूजन आदि करें। अभिषेक के लिए तो होड़ होती थी, कलशों के ऊपर कलश हो जाते थे। पार्श्वनाथ भगवान के लिए थोड़ी सी बचा कुचा रहता था हाँ, मैं देखता था ये वो भी दिन आएगा शांतिधारा अलग रूप से पार्श्वनाथ भगवान की होगी आज एक भक्तजन वो कर रहे हैं। अब बिंब प्रतिष्ठा होनी है, हजारों बिंबों की स्थापना, त्रिकाल 24 की स्थापना, बड़े बाबे पुराने बाबा के साथ ये सब कुछ होगा। और इसका आनंद का अनुभव जनता आएगी। व्यवस्था तो की कमजोरी तो रहेगी, लेकिन उन व्यवस्थाओं के साथ भी आनंद अपने आप में अलग आता है। अपने अपने पास जो कुछ भी बचा करके रखा था, सभी लोगों ने दिल खोल करके उसका उपयोग किया। श्रीमान तो करते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे कद के भी अपने कद को भूल करके, इसको बोलते हैं एड़ी उठा करके, उन्होंने उसका आनंद लिया। जब पंच कल्याणक होते हैं तो सौधर्मिंद्रादि उत्तम पाठ, विशेष रूप से धन के कुबेर उल्लास के साथ जैसे
दैवीय रत्नों के मोती माणिक आदि के वर्षा करते हैं। ऐसे करके अद्वितीय बिंब का स्थापन के साथ वह जो आकार दिया गया है शिल्पियों के माध्यम से, प्राचीन ग्रंथों के प्रतिष्ठा, स्थापत्य आदि आदि आधार पर इसका निर्माण किया है। हजारों वर्षों के लिए इतिहासकारों का मानना है ये कार्य हुआ है। बीच में, इस काल के बीच में कई राजा, सेठ, साहूकार, प्रतिष्ठित आदि आदि सब लोगों ने इसमें योगदान दिया है। और छत्रसाल जैसे प्रसिद्ध, बुंदेलखंड के चक्रवर्ती जैसे उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार करके और तात्कालिक जो अभी इतने 300-400 वर्ष तक का ये कार्य संपन्न किया। लेकिन वो भी समझते होंगे मैं बड़े बाबा के अनुरूप इस जीर्णोद्धार कार्य को नहीं कर पाया। उसी का फल समझ लो, उनके भविष्य की अवधि थोड़ा सा और बढ़ जाए और यह बिंब का रूप स्वरूप थोड़ा सा और चमक जाए। लेकिन सीमित ही सब कुछ होता है, वो कर नहीं पा रहे, लेकिन उनके मन में अवश्य भावना है। उसी का परिणाम स्वरूप ये 1000 या 400-500 वर्ष बाद जनता के हाथ में वह लोकतंत्र के बहाने काम हो गया। सब देवों ने भी इस चमत्कार को स्वीकारा है। फिर बाद में उनका भी हाथ लगा है, कहाँ तक लगा है हम उसको आंकने में लगे हैं। उनका भी इसमें विशेष रूप से योगदान होना चाहिए, ताकि आगामी काल में इसका उत्सव, जैसे श्रवण बेलगोला के बड़े बाबा के लिए वहाँ पर भी दड्डप्पा कहलाता है। इन्हें बड़े बाबा अर्थ निकलता है इसका। उसी प्रकार यहाँ पर 10-12 साल जो कुछ भी कार्यकर्ता इसको निर्धारित कर ले और यहाँ उसी प्रकार मस्तकाभिषेक आदि के रूप में हो।